Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics, and this is a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months, and this is our 28th lecture in which we will solve questions of exercise 5.3. तो 5.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा कुछ सीखेंगे। एक टर्म है जो कि आपके सामने पहली बार आ रहा है, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले हम प्रोबेबिलिटी को जानेंगे। पहले हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये जानेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, किसी चीज़ के होने के क्या चांसेस हैं उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। वैसे जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि आज बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो उसको हम बोलते हैं कि आज क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश होगी। ठीक है, इस तरह से प्रोबेबिलिटी एक टर्म होता है चांसेस के लिए। तो इसको हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में हम इससे रिलेटेड कैलकुलेशन भी करते हैं कि किसी भी चीज़ के क्या चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल आज के डेट में आप अभी कोरोना अगर चल रहा है तो अभी हम लोग बात करते हैं कि आगे कोई वेरिएंट आने वाला है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है आने के, या तो 2000 अगले साल नेक्स्ट ईयर फिर से उसका कोई वेरिएंट आएगा कि नहीं आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, और किसी भी इंसिडेंट के होने के क्या चांसेस है वो हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको अब मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको कैसे करते हैं, अब हम थोड़ा सा वो जानेंगे कि आखिर उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसी भी चीज़ के होने या ना होने के जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। तो उसका ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल हम एक कॉइन लेते हैं, तो कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो टॉस करने के बाद क्या है, या तो उसके अंदर हेड आएगा या तो टेल आएगा। टोटल दो ही चीज़ उसके अंदर आउटकम हमारे पास होता है कि या तो हेड आएगा तो या तो टेल आएगा। तो जब आप टॉस करते हैं सिक्के को तो आप ये पूछते हैं कि हेड आने के क्या चांसेस हैं या तो टेल आने के क्या चांसेस हैं, या कहने का मतलब कि हेड आने के प्रोबेबिलिटी क्या है और टेल आने के प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। और फिर से एग्जांपल हम जैसे लेते हैं कि अगर हम पासे को फेंकते हैं, हमारे पास एक लूडो खेल रहे हैं, पासा है, पासे को फेंकेंगे तो उसमें क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, या तो हमारे पास डिजिट 1 आएगा या तो 2 आएगा, 3 4 5 6 तक आते हैं। तो 6 आने के क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर हम एक बार डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 आने के प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आने के प्रोबेबिलिटी क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम इसमें पढ़ते हैं, और टोटल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं इस चीज़ को पढ़ते हैं। फिर से हम ऐसे कर सकते हैं कि सपोज एक डब्बे में कुछ बॉल रखा हुआ है, रेड बॉल, कुछ ब्लू बॉल है, 4-5 रेड बॉल, 5 ब्लू बॉल रखा हुआ है। तो अगर हम रैंडमली हाथ उसमें डाल के एक बॉल पिक करें तो रेड बॉल आने के प्रोबेबिलिटी क्या है या रेड बॉल आने के चांसेस क्या है, ऐसे हम बोलते हैं, और इसको हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। तो प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं? एक तो ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ये आप लोग समझ रहे हैं कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी। अब सेकेंड है कि प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब ये होता है कि हम जिस भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं उसके आने के चांसेस कितने हैं, मतलब कि डिजायर्ड हम जो चाह रहे हैं, डिजायर्ड रिजल्ट कितने हैं, ठीक है, उसमें डिवाइड कर देते हैं टोटल रिजल्ट कितने हो सकते हैं, उससे टोटल रिजल्ट्स से, या टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को कोई आउटकम्स भी बोलेगा कि डिजायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जो हम एक कॉइन को हम इसको टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि हेड आने के क्या चांसेस है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक सिक्के में हेड कितना होता है, हेड साइड एक ही होता है, तो हम लिखेंगे 1, हेड एक होता है। और टोटल पॉसिबल रिजल्ट क्या है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास दो होते हैं। ठीक है, मतलब कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट क्या है, 2 है। तो हेड आने के प्रोबेबिलिटी जो है ये होता है 1/2।
अगर पूछे कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टेल भी उसमें कितना होता है, एक ही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक है। तो टेल कितना होता है, एक से कम एक होता है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। वैसे ही इधर क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इक्वल टू, ये भी 1/2। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अगर जो कोई पूछ दे कि अगर हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो डाइस को थ्रो करने के बाद टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम या टोटल पॉसिबल रिजल्ट वो क्या हो सकता है, या तो उस पर 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है। अगर कोई पूछ दे कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसमें 4 कितना है, 4 तो सिर्फ 1 है। तो एक अपने पास रिजल्ट डिजायर्ड जो है, हम अगर चाह रहे हैं कि 4 की प्रोबेबिलिटी जाने, तो 4 उसमें 1 है, और डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, उसमें या तो 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो टोटल 6 पॉसिबल रिजल्ट है। तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गया क्या, 4 आने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6। इसी तरह से अगर जो 1 की प्रोबेबिलिटी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 1/6 हो जाएगा। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1, वो भी 1/6 हो जाएगा। 3 आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/6, क्यों, क्योंकि 3 तो एक ही है उसमें, और टोटल रिजल्ट 6 हो सकते हैं। अब कोई सोचेगा कि सबका रिजल्ट जब 1/6 है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो हमेशा सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि सिर्फ 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर कोई पूछ देगा कि 4 से ज़्यादा वैल्यू आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 4 से ज़्यादा वैल्यू की अगर कोई पूछ दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वैल्यू ग्रेटर देन 4, 4 से ज़्यादा कोई नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 4 से ज़्यादा नंबर कितने हैं अपने पास, एक तो ये है, एक ये है। तो 4 से ज़्यादा जो नंबर है पॉसिबल रिजल्ट वो है अपने पास 2। एक तो या तो 5 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। तो वैसा रिजल्ट जो 4 से ज़्यादा है वो अपने पास 2 है, और टोटल नंबर जो आ सकता है पॉसिबल रिजल्ट क्या है, 6 है। तो 2/6 का मतलब हो गया 1/3। तो 4 से ज़्यादा का रिजल्ट आने का प्रोबेबिलिटी हो जाता है 1/3। आपको इसी तरह से हम अलग अलग चीज़ का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। आपको सोच रहा हो कि आखिर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते ही क्यों है, क्या जरूरत है इसकी। ठीक है, मान लेते हैं कि ठीक है, एक सिक्के को हम थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 4 बार अगर जो थ्रो करें तो 4 बार में 2 बार हेड आएगा या 2 बार टेल आएगा। हो सकता है कि चारों बार टेल ही आ जाए या तो 4 बार हेड आ जाए। तो फिर प्रोबेबिलिटी का क्या फ़ायदा है। या तो कोई डाइस में ही बोल दे कि अगर जो 6 आने का प्रोबेबिलिटी अगर जो 1/6 है, तो 6 बार डाई अगर जो हम डाइस को, सॉरी डाई नहीं डाइस, तो 6 बार अगर जो हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 1/6, एक बार में 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है। हम 6 बार उसको अगर थ्रो कर दें तो एक बार 6 आ जाना चाहिए। कोई ऐसा सोचेगा तो लगेगा कि ऐसा तो नहीं है, हम 6 बार डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 आ जाए, जरूरी नहीं है। तो ये बात सही है कि छोटा अगर जो ये है एक्सपेरिमेंट छोटा है तो ये लगेगा कि ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है, प्रोबेबिलिटी वो उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। लेकिन होता क्या है, जब हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा होता है तब वो जो है प्रोबेबिलिटी के करीब आ जाता है रिजल्ट हमेशा। कहने का मतलब कि अगर जो हम एक बार हम टॉस करें, सिर्फ एक बार टॉस किया तो आया अपने पास हेड, या तो दूसरी बार भी टॉस किया तो फिर से आया हेड, तीसरी बार टॉस किया तीसरी बार भी आया हेड। तो 3 बार टॉस किए, तीनों बार हेड आया। टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमें लग रहा है कि यहाँ तो 0 है, लेकिन हम मैथमेटिकली क्या पढ़ते हैं कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। मतलब कि 3 बार अगर जो 4 बार अगर जो हम थ्रो करते तो 2 बार टेल आने के चांसेस थे। तो यहाँ पे लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन क्या है, अगर जो एक्सपेरिमेंट को हम बहुत बड़ा कर दें, सपोज हम 1 लाख बार उसको टॉस कर दें, तो 1 लाख बार जब टॉस कर देते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी जो है टेल आने का, हेड आने का, मतलब कि हाफ के आसपास 1/2 जो प्रोबेबिलिटी होता है हेड या टेल आने का, 1/2 मीन्स 0.5 उसके करीब पहुंच जाता है। तो इसीलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जब हायर एक्सपेरिमेंट जब बहुत बड़ा हो जाता है तो वो उसके वैल्यू के नज़दीक पहुंच जाता है और मैच करने लग जाता है। इसीलिए हम लोग जब कोरोना का केस की बात करते हैं
कि उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, ये होगा वो होगा, कितने लोग बीमार पड़ जाएंगे, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है इसी तरह से उसमें काउंट हो जाता है और उस पर वो रिजल्ट मैक्सिमम टाइम बहुत हद तक एक्यूरेट आता है। तो इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि प्रोबेबिलिटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है और हम क्यों पढ़ते हैं। छोटे एक्सपेरिमेंट में लग सकता है कि ये यूजलेस है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट काफ़ी बड़ा होता है तो किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी होता है वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू वहाँ उसी के आसपास आ जाता है, ठीक है, इसलिए हम पढ़ते हैं। अब क्या है, इसके हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालने के हमारे पास फॉर्मूला के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिजायर्ड रिजल्ट जो हम चाह रहे हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम जानना चाहते हैं वो कितना है और टोटल पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है वो हम नीचे लिखते हैं। वो होता है अपना प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ का। अब हम क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस केस में क्या प्रोबेबिलिटी होता है और कैसे हम इसको सोल्व करते हैं, कैसे इसका रिजल्ट आता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, एक है स्पिनिंग अ व्हील। एक व्हील है, उसमें ABCDA लिखा हुआ है, उसमें एक एरो बना हुआ है। तो अगर इसको हम रोटेट कराएं तो हमारे पास रिजल्ट आने के क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इसमें अगर जो हम पॉसिबल आउटकम की बात करें, अगर इसमें हम पॉसिबल आउटकम की बात करें तो क्या क्या आउटकम इसमें आ सकता है, क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। अगर इसको हम रोटेट करें तो या तो ये A रुकेगा नीडल के पास, या तो B रुकेगा, या तो C रुकेगा, या तो D रुकेगा। अपने पास 4 इसमें पॉसिबल आउटकम है। कोई सोचेगा कि इसमें ABCDA है, तो A तो फिर से तो वही A हो गया ना। तो पॉसिबल आउटकम्स इसमें क्या क्या हो गया अपने पास, ABCD मीन्स टोटल 4 पॉसिबल है, ठीक है। इसमें टोटल 4 पॉसिबल आउटकम है, ABCD, यही 4 पॉसिबल आउटकम है। कि घुमा देंगे, अगर इसको हम रोटेट कर देते हैं, स्पिन कर देते हैं, तो या तो A पे रुकेगा, या तो B पे रुकेगा, या तो ये C पे रुकेगा, या तो D पे रुकेगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, 4 है, वो है ABCD। अगर जो कोई पूछ दे अब इसमें से कि C पे रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो फिर D पे रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो बोलेगा कि A पे रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इस तरह से हम निकालेंगे इसका अलग अलग का प्रोबेबिलिटी। अब क्या है, अब सेकंड क्वेश्चन है टॉसिंग 2 कॉइन्स। अगर जो 2 कॉइन्स को हम एक साथ टॉस कर रहे हैं, टॉसिंग 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तब क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है। अब हमारे पास 2 कॉइन है, एक इधर है एक इधर है, दोनों को हम एक साथ टॉस कर रहे हैं। तो या तो हमारे पास हो सकता है कि इस पे हेड आए, दूसरे पर भी हेड आए, ये फर्स्ट केस बन सकता है पॉसिबल आउटकम। दूसरा केस क्या हो सकता है, इस पे हेड आए, इस पे टेल आए। तीसरा क्या हो सकता है, फर्स्ट पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए। चौथा क्या हो सकता है, दोनों पे टेल आए। यही हो सकता है, अगर हम उसको एक साथ 2 को उछालते हैं तो यही 4 वे में आ सकता है। तो इसका टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, 4 पॉसिबल आउटकम हो गया। कौन कौन सा, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या तो टेल टेल हो सकता है। ये 4 पॉसिबल आउटकम है। तो इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। धीरे धीरे क्वेश्चन देखते देखते आपको बाकी क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा कि प्रोबेबिलिटी में आखिर होता क्या है, कैसे होता है। तो इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ गेटिंग। एक जब पासे को फेंका जा रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है प्राइम नंबर आने के, फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा नॉट ए प्राइम नंबर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और ए नंबर ग्रेटर देन 5 इसके क्या प्रोबेबिलिटी है, और ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 इसके क्या प्रोबेबिलिटी है, ये बताना है इसमें, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक डाई में क्या क्या पहले पॉसिबल आउटकम क्या क्या होता है। ये क्या होता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, 4 आएगा, या 5 आएगा, या तो 6 आएगा। अब ये क्या कर रहा है, लिस्ट करने के लिए बोल रहा है। कैसे आउटकम्स को,
कैसे आउटकम्स को लिस्ट करना है? पहला जो कि प्राइम नंबर्स का हो, तो फर्स्ट का ए में क्या होगा, प्राइम नंबर वाले आउटकम कि कौन कौन से हैं? तो प्राइम नंबर होता है अपना 2, 3 और 5, ये 3 प्राइम नंबर है। तो ऐसे आउटकम्स जो कि प्राइम नंबर है कौन कौन से होंगे? ये हो जाएगा 2, 3 और 5। अगर पूछेगा कि ये तो हो गया तीनों आउटकम, पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम ये हुआ, और प्राइम नंबर वाला आउटकम कितना है? 2, 3, 5। अगर जो पूछ दे कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछ नहीं रहा है, इसमें सिर्फ आउटकम बता देना है कि कौन कौन सा आउटकम ऐसा होगा जो कि प्राइम नंबर वाला होगा। अगर पूछता कि प्रोबेबिलिटी उसका क्या है, कि अगर हम डाइस को फेंकते हैं तो एक प्राइम नंबर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्राइम नंबर इसमें कितने हैं टोटल? 1, 2, 3 है टोटल प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। ये क्या हो जाएगा? टोटल प्राइम नंबर इसमें कितने हैं? 3। टोटल पॉसिबल रिजल्ट कितने हैं? 6, 1 से 6 तक। 6 मीन्स इसका वैल्यू क्या हो गया? 1/2। तो अगर जो पूछेगा कि टोटल प्राइम नंबर वाले आउटकम्स को लिस्ट करना है तो ये तीनों हो गए। अगर इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्राइम नंबर आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। कैसे? 3/6 = 1/2। अब हम बी की बात करें, बी में क्या है? नोट अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर जो नहीं है उस रिजल्ट का लिस्ट बनाना है। तो वैसा कौन कौन सा है? 1 है, 4 है, 6 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 4 और 6। अगर पूछ दे कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्राइम नंबर नहीं आएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट अ प्राइम नंबर, अगर ये पूछ देता तो प्राइम नंबर नहीं आने का टोटल रिजल्ट कितना है? 3 है। टोटल पॉसिबल रिजल्ट कितना है? 6। टोटल पॉसिबल 6 ही, कुछ 6 में से कुछ आ सकता है, तो ये भी हो गया 1/2। इस तरह से ए और बी ये पॉसिबल रिजल्ट हो गया और प्रोबेबिलिटी ये हो गया। इस तरह से दोनों का प्रोबेबिलिटी आप जान गए। अब सेकंड में क्या है? ए नंबर ग्रेटर देन 5। इस रिजल्ट को लिस्ट करना है जो जिसमें रिजल्ट 5 से ज़्यादा हो। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का ए सॉरी, वो तो वैसा कौन सा है? जब 5 से ज़्यादा हो ऐसा रिजल्ट को लिस्ट करना हो तो वैसा होगा सिर्फ 6। अगर प्रोबेबिलिटी पूछता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 5, इस अगर ये पूछता तो 5 से बड़ा नंबर कौन सा है? एक ही नंबर है 6, 5 से बड़ा तो सिर्फ एक नंबर है ये वाला, तो एक नंबर लिखते, और टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने हैं? 6, तो 1/6 हो जाता है इसका आंसर। अब ऐसे रिजल्ट यहाँ पे आंसर है ये। दूसरा, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो नंबर जो 5 से ज़्यादा नहीं है उसको लिस्ट करना है, जो 5 से ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा। अब पूछेगा कि ए नंबर जो कि 5 से ज़्यादा नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो वो हो जाता है 5/6, क्योंकि ऐसा रिजल्ट 5 है और टोटल पॉसिबल रिजल्ट 6 है। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपना ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। क्वेश्चन 1 का ए में जो अपने पास एक स्पिनिंग व्हील था उसमें A, B, C, D और A फिर से लिखा हुआ था और एक एरो था। तो उसमें पूछ रहा है कि D पे रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अपने पास उसमें क्या था? स्पिनिंग व्हील था, इस तरह से यहाँ था A, B, C, D, A, यहाँ पे एक एरो था। तो इसको स्पिन करने पे D पे रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये पूछ रहा है थर्ड के फर्स्ट पार्ट में। तो उसमें क्या करेंगे? अब हमें चाहिए सिर्फ D। तो इस व्हील में टोटल रिजल्ट कितने हैं? पॉसिबल रिजल्ट कितने हैं? या तो अपने पास A आएगा, या तो इस बॉक्स में रुकेगा, या तो B वाले बॉक्स में रुकेगा, या तो C वाले में रुकेगा, या तो D वाले में रुकेगा, या तो फोर्थ में रुकेगा। वो फोर्थ भी A है। तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट ये है अपने पास, मीन्स A, B, C, D। टोटल पॉसिबल जो है नंबर ऑफ रिजल्ट कितना पॉसिबल? 5। उसमें क्या है? D पे रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो D पे रुकने की, D सिर्फ एक बॉक्स में है
तो डी पे डिजायर्ड तो डिजायर्ड रिजल्ट क्या है, एक अपने पास डी चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो डिजायर्ड रिजल्ट कितना है, सिर्फ एक है अपने पास, सिर्फ डी है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल रिजल्ट कितना है, इस 5 बॉक्स में से कहीं भी रुक सकता है वो, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है 5, टोटल पॉसिबल रिजल्ट 5 है। और जो हमें चाहिए मतलब डी पे आने की प्रोबेबिलिटी वो क्या है, उसके लिए सिर्फ एक बॉक्स है, तो 1/5 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ बेल स्टफ्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 पत्ती का जो प्लेइंग कार्ड का जो 52 पत्ता होता है उसको अच्छे से उसको सफल कर दिया गया है, उसके बाद उसमें से एस आने का चांसेस क्या है, एस क्या होता है जिसमें ए लिखा होता है, इक्का बोलते हैं उसको। तो अब क्या है ये, अब इसका सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर जो प्लेइंग कार्ड के ताश के पत्ते को अच्छे से सफल करके उसमें से हम एक कार्ड निकालें तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस या ACE लिख सकता है, ये क्या होगा। तो उसमें टोटल एस कितने होते हैं ये पता होना चाहिए, तो वो टोटल उसमें 4 होते हैं, पूरे 52 पत्ती में से 4 एस होते हैं, अलग अलग, एक होगा डायमंड का, एक होगा हर्ट का, इस तरह से टोटल 4 एस होते हैं। और टोटल पत्ती कितने होते हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा इसका, इसको इससे सोल्व कर देंगे 1/13 हो जाएगा। मतलब कि अगर जो पूछ रहा है कि एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या, अगर जो हम उसको मिक्स कर दिए उसमें से हम एक पत्ती निकाल रहे हैं तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एस टोटल कितना है 4 होता है, और टोटल पत्ती कितना है 52 में से वो 4 आएगा तो मानेंगे कि हाँ एस है। तो टोटल डिजायर्ड रिजल्ट 4 है और पॉसिबल रिजल्ट क्या है 52, तो 4 डिवाइडेड बाई 52 52 इक्वल टू 1/13। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। एक बॉक्स बना हुआ है उसमें से कुछ बने हुए हैं एप्पल वगैरह, एक बॉक्स है, उस फर्स्ट है ग्रीन, दूसरा है रेड, तीसरा भी है रेड, फोर्थ भी है रेड, फिफ्थ है ग्रीन, सिक्स्थ है रेड, सेवंथ है ग्रीन। तो अब कह रहा है कि रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें से रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें जानना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, ठीक है। तो इसका रेड एप्पल इसमें टोटल कितना है, डिजायर्ड रिजल्ट क्या है रेड एप्पल, तो रेड एप्पल इसमें कितने हैं 1 2 3 4, ये हो गया। और टोटल पॉसिबल रिजल्ट क्या है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, मतलब कि इस 7 में से 4 है रेड, तो 4/7 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी की हमारे पास, अगर उससे हम एक पिक करेंगे तो रेड एप्पल आएगा, इसके प्रोबेबिलिटी कितने हो गए 4/7, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। 10 स्लिप है उसमें 1 से 10 तक नंबर्स लिखे हैं, केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड वेल, एक बॉक्स में रखकर उसको मिक्स कर दिया गया सही से। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, उससे एक हम स्लिप निकालते हैं, एक बॉक्स है उसमें 10 स्लिप हैं, उसमें 1 to 10 नंबर्स लिखे हैं और उसको सही से मिक्स कर दिया गया, उसमें से हम एक स्लिप निकालते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है गेटिंग अ नंबर 6, तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। सिक्स आने के प्रोबेबिलिटी कितना क्या है, तो 6 उसमें कितने हैं, 6 तो एक ही होंगे, बाकी सारे नंबर एक एक हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या हो जाएगा, डिजायर्ड रिजल्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, यही होता है टोटल पॉसिबल आउटकम। तो 6 उसमें कितने हैं, एक 6 होगा 1, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल रिजल्ट कितने हैं, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, इस तरह से, या तो या 10 आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट 10 हैं, तो 1/10 प्रोबेबिलिटी हो गया कि 6 आएगा, अगर जो हम उससे एक नंबर पिक करेंगे तो 6 आने के प्रोबेबिलिटी कितने हो गए 1/10। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसी का सेकंड पार्ट, उसमें क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, एक ऐसा नंबर जो 6 से कम हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसके लिए भी क्या है? डिजायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम। तो डिजायर्ड आउटकम क्या क्या हो सकते हैं 6 से कम के लिए? या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। मीन्स टोटल 5 आउटकम ऐसा है जो कि डिजायर्ड है, जो इस प्रोबेबिलिटी ये चाह रहा है कि 6 से कम वाला बताओ कि उसके आने के चांसेस क्या हैं। तो 6 से कम नंबर्स कितने हैं? 5, और टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स क्या है? 10। तो 5/10 इक्वल टू क्या हो गया? 1/2। ये हो गया, मतलब 50% चांस है। 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। 1 का मतलब होता है 100%। तो 1/2 का मतलब हो गया कि 50% चांस। 1/2 का मतलब क्या होता है? अगर 1/2 को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स क्या हो गया 50%। तो 50% चांस है कि नंबर 6 से कम आएगा। अगर एक नंबर को हम पिक करेंगे तो 6 से कम आने के प्रोबेबिलिटी 1/2 कहेंगे, या तो कहेंगे चांसेस 50% है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है? गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। थर्ड बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, एक ऐसा प्रोबेबिलिटी कि नंबर 6 से ज़्यादा हो, वो क्या होगा? तो फिर से इसका क्या होगा? डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। डिजायर्ड आउटकम क्या है? डिजायर्ड आउटकम क्या हो जाएगा? 6 से ज़्यादा, या तो 7 रहेगा तब आएगा, या 8, या 9, या तो 10। तो टोटल नंबर ऑफ कितना है डिजायर्ड? 4 हो गया ये। हाँ, तो ये 4 डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल रिजल्ट कितने हैं? 10, मीन्स 2/5 हो जाएगा इसका वैल्यू, कि 6 से ज़्यादा कोई नंबर आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 2/5। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से अपना। अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मैं बता दूंगा इस चीज़ को, क्योंकि आप लोगों के लिए पहली बार ये चीज़ आया है प्रोबेबिलिटी, तो हो सकता है कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट वाला नंबर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 1 to 10 उसमें टोटल नंबर्स डाले गए हैं। तो 1 to 10 में 1 डिजिट वाले नंबर्स कितने हैं? 9 तक हैं, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर लिखेंगे तो यही डिजायर्ड रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 to 9, मीन्स टोटल 9 नंबर है। और टोटल पॉसिबल रिजल्ट क्या है? या तो 1 से लेकर 10 तक में कुछ भी आ सकता है। टोटल पॉसिबल रिजल्ट 10 है, तो 9/10 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर? एक अपने पास स्पिनिंग व्हील है फिफ्थ क्वेश्चन में, उसमें क्या करा? 3 ग्रीन सेक्टर है, एक स्पिनिंग व्हील है। टोटल कितने सेक्टर हैं? 3 ग्रीन, 1 ब्लू, 1 रेड, टोटल 5 सेक्टर है इसमें मतलब। ठीक है, इसमें से क्या है? 3 जो है ग्रीन है, 3 सेक्टर है ग्रीन, और 1 ब्लू है, 1 रेड है। एक अपने पास स्पिनिंग व्हील है, उसमें क्या है? 3 ग्रीन सेक्टर है, और 1 ब्लू सेक्टर है, और 1 रेड सेक्टर है। कहीं पे एक एरो है मान लो। अब ये कह रहा है इसको स्पिन करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है? व्हाट इज, तो इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसमें क्या है? टोटल पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या है, या लिख लो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल क्या है? 5 है, मतलब कि 5 में कोई एक आ सकता है। अब ये कह रहा है कि ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या है? डिजायर्ड आउटकम क्या है? लिख देंगे डिजायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम।
डिजायर्ड आउटकम क्या है, ग्रीन कितना है 1 2 3। अगर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो ग्रीन टोटल 3 है, या तो इस सेक्टर में आ जाए, इस सेक्टर में आ जाए, या इस सेक्टर में आ जाए। और टोटल कितना सेक्टर है 5, तो 3/5 जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इसी का क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि नॉन ब्लू सेक्टर आए, मतलब ब्लू नहीं आए, इसके अलावा कोई आए। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर, तो नॉन ब्लू सेक्टर कितना है 1 2 3 4, मतलब 3 ग्रीन और 1 रेड। नॉन ब्लू वाला कितना है 4, और टोटल पॉसिबल रिजल्ट क्या है 5, तो 4/5 जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर हो जाएगा। इस तरह से अपना ये 5th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 6th क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या है, क्वेश्चन 2 में है कि व्हाट, एक डाई को थ्रो किया गया था तो उसका प्राइम नंबर आने का रिजल्ट क्या होगा, नॉन प्राइम नंबर का रिजल्ट क्या होगा, ए नंबर ग्रेटर देन 5 का रिजल्ट क्या होगा, और ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 का रिजल्ट उसमें पूछा था। लेकिन हम लोग उस टाइम सबका प्रोबेबिलिटी करते हुए चल रहे थे, और वही क्वेश्चन 6th क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ रिजल्ट देखे थे उसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो हम लोग इस चीज़ को ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब कि उसमें क्या था सेकेंड क्वेश्चन में कि सेकेंड का फर्स्ट का ए में था कि प्राइम नंबर का रिजल्ट क्या क्या होगा, तो 2 3 5 रिजल्ट था। अभी 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी का प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक प्राइम नंबर आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल प्राइम नंबर आने के रिजल्ट कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या तो 2 या तो 3 या तो 5। तो 3 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम कितना हो सकता है 6, तो 3/6 मीन्स 1/2 हो जाएगा। इस तरह से 6th क्वेश्चन भी अपना हो गया, क्योंकि 6th क्वेश्चन को ऑलरेडी हम सेकंड क्वेश्चन करते हुए ही कर लिए थे। ठीक है। तो इस तरह से अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे के क्लास में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों में किसी को भी इस चैप्टर में कोई दिक्कत है, मतलब प्रोबेबिलिटी में दिक्कत है, तो आप कमेंट में बताना। अगर ऐसा होगा तो हम फिर से एक वीडियो इस पे बना लेंगे हम लोग, और उसमें सीख लेंगे प्रोबेबिलिटी को फिर से। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।